वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जानने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक राजा था। कौन था? एक राजा था। राजा के दो बेटे थे। राजा के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। ये देखो, यहाँ पे राजा बना हुआ है और उसके दो बेटे हैं। और राजा ने क्या कहा? बेटों से एक प्रश्न पूछा और बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। वे बहुत समझदार थे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो आपने यहाँ देखा एक राजा था और राजा के दो बेटे थे। और यहाँ पे आपने देखा एक राजा था, उसके दो बेटे थे। उसके दो बेटे थे। तो यहाँ पे राजा के स्थान पर उसके शब्द यूज किया गया। उसके दो बेटे थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे बहुत समझदार थे। और यहाँ पे लिखा है वे बहुत समझदार थे। फिर अगली लाइन है कि राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा। और यहाँ पे है कि राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा तो उन्होंने, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो आपने पढ़ा और समझा कि यहाँ राजा और राजकुमार के नाम की जगह उसने, वे, उनसे, उन्होंने शब्द लिखे गए हैं। यही शब्द सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये संज्ञा के कौन से शब्द होते हैं? तो संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी का नाम बताते हैं। तो जितने भी संसार में वस्तुएं हैं सबके कुछ ना कुछ नाम है। और जितने भी नाम वाली चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। और जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो हिंदी में बोले जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। तो देखिए, जैसे अपने लिए हम लोग यूज करते हैं मैं, तो मैं के लिए मुझे भी यूज करते हैं, मेरा भी यूज करते हैं। मैं एक लड़की हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरा नाम ये है। इस तरह से बहुत सारे हम लोग सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं। अब हम भी यूज करते हैं कि हम एक भारतवासी हैं। भारत हमारा देश है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इस तरह से हम लोग वाक्य बनाते हैं। अपने लिए हम लोग मैं यूज करते हैं, मैं में मुझे और मेरा आ जाता है। और हम यूज करते हैं हमें में हमें हमारा आ जाता है। छोटू व अपने बराबर वालों के लिए हम क्या यूज करते हैं? तुम में तुम्हें आ जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या नाम है। इस तरह से कई वाक्य आपने देखे होंगे। और बड़ों के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? आप में आ जाता है आपने, आपका। आप कहाँ जा रहे हैं? आपने खाना खा लिया। आपका घर कहाँ है? इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप देखते होंगे। दूसरों के लिए दूर होने पर वह, उसे, उसका। वह कौन है? उसे देखो, उसका घर लखनऊ में है। इस तरह से बहुत सारे। और दूसरों के लिए पास होने पर यह देखो, यह मेरा घर है, इसे, इसका। इस तरह से शब्द यूज करते हैं। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? इन्हें हम लोगों की ज़रूरत है, इनका नाम क्या रखा जाए। इस तरह से वाक्य आप देखते होंगे। तो ये सब थे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं।
तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो एक वचन क्या है? मैं, और बहुवचन है हम। एक वचन क्या है? यह का एक वचन यह है, और यह का बहुवचन क्या है? ये है। और उसे एक वचन है, उन्हें बहुवचन है। जब कोई व्यक्ति अकेला है तो उसके लिए हम मैं शब्द यूज करते हैं, यह, उसे। और बहुवचन में हम, ये, उन्हें। तुम के लिए तुम लोग, वह के लिए वे, मेरा के लिए हमारा। आओ हम लोग दोहराते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं। अपने लिए मैं और हम, अपने से छोटों और बराबर वालों के लिए तुम और तुम लोग, जो सामने नहीं है या किसी तीसरे के लिए यह, ये, वह, वे, और आदर देने के लिए आप। अब चलिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अपने लिए बोले जाने वाले दो सर्वनाम शब्द बताइए। मैं, मेरा। वह किसके लिए बोला जाता है? दूसरों के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पे खाली जगह है, इसको भी हम देख लेते हैं। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। वह क्या आपने खाना खा लिया? तो यहाँ पे हम भरेंगे कि आपने। तो यहाँ पे क्या हम खाना खा लिया? तो ये सही नहीं लग रहा है। क्या आपने खाना खा लिया, ये वाक्य सही लग रहा है। क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? तो वे है और वाह है। तो वे क्यों हंस रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। वह क्यों हंस रहा है? तो वह यहाँ पे सही शब्द है। स्कूल जा रहा हूँ मैं कि तुम स्कूल जा रहा हूँ, ये सही नहीं है वाक्य। मैं स्कूल जा रहा हूँ। किरण को गुड़िया दे दो, उसकी कि उनकी। किरण को उनकी गुड़िया दे दो, ये नहीं सही लग रहा है। किरण को उसकी गुड़िया दे दो, जो उसकी गुड़िया है उसे दे दो। कल नाना जी के घर गए थे, हम कि मैं। कल मैं नाना जी के घर गए थे, तो नहीं बन रहा है। कल मैं नाना जी के घर गया था, तो ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे है कल हम नाना जी के घर गए थे, यहाँ पे हम। अब सर्वनाम शब्दों को उनके सही प्रकार से हमको मिलाना है। यह है, या कहाँ? आदर देने के लिए। यह और आप। आपका आदर देने के लिए। मेरा अपने लिए। मैं अपने लिए, और ये दूसरों के लिए। हम अपने लिए, हमारा अपने लिए, और आप आदर देने के लिए। इस तरह से दिया गया। अब यहाँ देख लेते हैं, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है, तो अपनी। मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए, तो मुझे और तुम्हारा, ये दोनों शब्द सर्वनाम हैं। हमें खेलना अच्छा लगता है, तो हमें। तुम कल किसके पास खड़े थे? तो तुम यहाँ पे सर्वनाम है। आगे भी देख लेते हैं कि कोई और अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं? आप कि तुम क्या यूज करते हैं? आप अपने मित्र से अपने सहपाठी के बारे में बात करने पर जो सर्वनाम बोलेंगे वे बताइए। ये आप सोच के खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसको करके देखना है। नीलू और चीनू में बातचीत हो रही है। रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लगाकर बोलिए। नीलू उपहार देते हुए, चीनू यह लो चीनू का उपहार। तो यहाँ पे क्या होगा? नीलू उपहार देते हुए, चीनू या लो तुम्हारा उपहार। यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा उपहार। चीनू उपहार में क्या है? तो चीनू
कह रही, ये कह सकती है इसमें क्या है। नीलू, चीनू खोल कर देख लो, इसको खोल कर देख लो। चीनू, वाह, नीलू ने सुंदर उपहार दिया है। चीनू कहेगी, वाह, तुमने सुंदर उपहार दिया है। नीलू, चीनू को पसंद आया। नीलू कहेगी, तुमको पसंद आया। चीनू, हाँ, चीनू बहुत खुश है। हाँ, वह बहुत खुश, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। नीलू, नीलू को अच्छा लगा। नीलू कहेगी, मुझको अच्छा लगा। तू मैं से झगड़ा बढ़ता है, सदा आपका प्रयोग कीजिए और झगड़े से बचिए। धन्यवाद।